हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टडी विथ एसकेपी में। और अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का रहा है, इसके लिए धन्यवाद। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियोज में हम लोगों ने स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में 3 स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया है, समता और स्वतंत्रता, और उसके बाद जो अधिकार हमने पढ़ा है वो शोषण के विरुद्ध। अब जो हम लोग चौथा पढ़ने वाले हैं वो धर्म की स्वतंत्रता मिलेगा। शोषण हो गया, उसके बाद अब धर्म की स्वतंत्रता मिलेगा कि आखिर धर्म में हम लोग क्या स्वतंत्रता मिलता है, क्या आज़ादी मिलता है। संविधान में हमें धर्म को लेकर के क्या आज़ादी दिया है, तो धर्म की आज़ादी क्या दिया है, इसके बारे में जानने से पहले हम लोग ये जान लें तो अच्छा रहेगा कि आखिर धार्मिक, जिसको हम लोग कहते हैं, ये धार्मिक क्या होता है, धर्म आखिर क्या है, किसको हम धर्म कहेंगे, इसके बारे में जान ले तो बेटर रहेगा हम लोगों के लिए। तो चलिए सबसे पहले धर्म को जान लेते हैं कि धर्म आखिर क्या है। तो देखिए, धर्म जो होता है उसका थोड़ा सा परिभाषा अगर हम किताबी भाषा में देखें तो कहता है धर्म विश्वास सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली का, ठीक है, विश्वास का एक चीज़ है। धर्म ऐसा नहीं कि धर्म को मानना, देखिए धर्म जो भी मानता है, अगर कोई धर्म में कट्टर हो जाए ना तो धर्म फिर बर्बाद हो जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म हो। अब किसी भी धर्म में देख लीजिए, जब जब लोग अपने धर्म के प्रति कट्टर होते हैं तो वह धर्म बर्बाद होता है। और भारत इसीलिए पता है धर्म को नहीं अपनाया, किसी भी धर्म को नहीं अपनाया। अब बगल में पाकिस्तान को देख लीजिए, एक धर्म को लेकर के वो कट्टर है, खुद को इस्लामिक राष्ट्र मानता है, और इसको लेकर के कितना वहाँ पे चीज़ें होती रहती है, हमेशा ब्लास्टे लोग करवे करता है वहाँ पे, और तो कुछ करता नहीं सरबन, बस लगे हुए रहता है ब्लास्ट करवाने में। तो अगर धर्म का हम देखें तो कहता है विश्वास सामाजिक और सांस्कृतिक प्रणाली, साझा व्यवहार एवं विश्व विचारों का एक संगठित संग्रह है, ठीक है, जो मानवता को अस्तित्व के क्रम से जोड़े रखता है। ये ऐसा चीज़ है जो मानव का जो क्रम है ना, जैसे हिंदू धर्म को देखिए, हिंदू धर्म में बहुत से धर्म आए, लेकिन यह क्रम एक बना हुआ है, सनातन धर्म, ठीक है। मुस्लिम धर्म में तो उनका जब से क्रम चला वो बना हुआ है, तो उनका जो विश्वास है, उनका जो ईश्वर के प्रति लगाव है, उसको बना करके रखता है, इसी को हम लोग कहते हैं धर्म, ठीक है। अब जब धर्म के बारे में जान लिए तो यह धर्म है। अब धर्म के बारे में हम लोग संविधान में देखते हैं कि संविधान में क्या क्या है। तो संविधान का आर्टिकल 25 जो कहता है वह कहता है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसमें देखिए, आप अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें 4 चीज़ आया है। एक आया है अंतःकरण, दूसरा आया है धर्म को अबाध रूप से मानने का, तीसरा आया है इसमें आचरण करने का, और चौथा आया है प्रचार करने का। अब इन चारों चीज़ों का अलग अलग मतलब होता है, ठीक है। अब चारों चीज़ों का अलग, जैसे अंतःकरण का मतलब होता है कि व्यक्ति अंदर से, ठीक है, अपने मन से, अपने होता है ना कि जिसको हम लोग अपनी आत्मा से कहते हैं, अपनी अंतर आत्मा से किसी भी धर्म को वह मान सकता है, वह ईश्वर में विश्वास कर सकता है, किसी भी ईश्वर में, ठीक है। अगर वह चाहे कि पत्थर में भगवान है तो वह अंतःकरण से उसे माने, उस पर कोई रोक नहीं है, उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता है। उसके बाद होता है अबाध रूप से। अबाध रूप से मतलब कि उसको जब भी मन करे, किसी भी धर्म को मन करे चेंज करे, अबाध रूप से वो माने। यानी विचरण होता है ना कि शेर अबाध रूप से जंगल में विचरण करता है। अबाध रूप से मतलब ये नहीं है कि शेर एक ही जगह पे विचरण करता है, उसको जब भी मन करता है, जहाँ भी जंगल में पूरे विचरण करता है। तो इसका मतलब ये है कि अबाध रूप से व्यक्ति धर्म को माने। आचरण का मतलब होता है उसको अपनाना, उसको अपनाए, ठीक है, कोई भी धर्म को वो अपनाए, इससे कोई रोक नहीं है, और उसको प्रचार करे, ठीक है। उसको जब वो अपनाएगा तो उसके बाद वो प्रचार भी करेगा, तो उसको प्रचार करने की स्वतंत्र आज़ादी देता है। ये 4 तरह की आज़ादी जो है आर्टिकल 25 दे देता है। अगर इसके बारे में हम अगर आपको बताएं कि विस्तृत रूप से जाने, तो विस्तृत रूप में अगर इसको देखिएगा तो कहता है व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने का हक होगा। इसी को हम थोड़ा सा जैसे संवैधानिक भाषा से हट करके अपनी भाषा में लिख दिए कि अंतःकरण से अपने अंदर से माने, उसको आज़ादी है, और धर्म को अबाध रूप से वह किसी के सामने बताए, किसी के सामने प्रचार प्रसार करे, इसका कोई रोक नहीं है। यह कहता है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 के बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो 26 में देखिए धार्मिक कार्यों के प्रबंधन। अगर आप किसी धर्म को मान लिए, ठीक है, तो जब मान लिए तब उसके बारे में प्रबंधन कीजिएगा ना, उसका क्या हमको करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में जानकारी अब जुटाइएगा ना। तो यह जो जुटाएगा आर्टिकल 26। तो प्रबंधन क्या होता है, इसके बारे में अगर विस्तृत रूप से जाने तो अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, बड़े पैमाने पर इसका मतलब होता है। कहता है इसका मतलब यह है कि धार्मिक समूहों को संगठन आप समझ रहे हैं, समूह, ग्रुप जिसको कहते हैं। उसके बाद ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट भी आप समझ रहे हैं कि उस ट्रस्ट को कोई नाम दे देना, कोई अच्छा सा,
वो होता है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है, ठीक है। कोई भी आप संगठन बना सकते हैं धर्म को लेकर के, जैसे आपने सुना होगा RSS, हिंदू राष्ट्र महासभा, तो फलाने ये मुस्लिम धर्म में भी ऐसे बहुत से संगठन है। तो इन धर्मों को जो स्वतंत्रता दिया जाता है वो है, कुछ ट्रस्ट होते हैं जो धार्मिक धर्म को लेकर के होते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद का है, स्वामी दयानंद सरस्वती का संगठन है। तो ये छोटे छोटे ट्रस्ट हैं। तो इन ट्रस्टों को जो नियम लाया जाता है, ट्रस्ट जो बनाया जाता है वो आर्टिकल 26 के तहत बनाया जाता है। तो कहता है सबसे पहला इसमें क्या कि इसमें देखिए कहता है कि ये धार्मिक कार्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना और चलाने का अधिकार देता है। आप कोई भी धर्म की स्थापना कर दीजिए, उसको आप चलाइए, इस पर आपकी कोई रोक नहीं है। उसके बाद कहता है कि अपने धर्म से संबंधित कार्यों के प्रबंधन या मैनेजमेंट का अधिकार देता है। आप जिस धर्म की, आप जिस ट्रस्ट का स्थापना किए, आप उसका मैनेजमेंट कीजिए, इस पर आपको ये देता है अधिकार। उसके बाद कहता है कि धार्मिक कार्यों की संपत्ति अर्जित करने पर और उसका स्वामित्व का अधिकार है। यही सबसे बड़ा चीज़ है कि धार्मिक कार्यों से आपको जो भी पैसा आ रहा है ना, उसका मालिक वह जो स्थापना किया है उसका होता है और उसका आबाद रूप से वह यूज कर सकता है, ठीक है। उस पर कोई रोक टोक उसको नहीं है। उसके बाद कहता है ऐसी संपत्ति विधि के अनुसार अकॉर्डिंग टू लॉ इस्तेमाल करने का अधिकार देता है। ऐसा नहीं है कि आप विधि के नियम अनुसार ही, अब ऐसा नहीं कि धर्म से अगर पैसा आ रहा है तो आप उसे बम बारूद खरीद लीजिए, उसको फोड़वा दीजिए कहीं पे, ये नहीं कहता है, ठीक है। आपसे अगर पैसा आ रहा है धर्म से लेकर के, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको कहीं भी बियर बार खुलवा दीजिए, उसको कहीं से भी होटल खुलवा दीजिए, ये चीज़ें नहीं कहता। आप धार्मिक कार्यों से लगे रहें, कानून के अंदर में रह करके काम करें तो आप कर सकता है। अगर हम इसकी पूरी मतलब देखें तो हम क्या मतलब निकाल सकते हैं, मतलब ये ना कि कुल मिलाकर अगर देखना चाहे तो अनुच्छेद जो है यह, इसके अनुसार धार्मिक संस्थान बना सकते हैं, उसको अपने हिसाब से चला सकते हैं, उससे पैसा कमा सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह कहता है अनुच्छेद 26। अगर आसान भाषा में आप समझे तो आप धार्मिक संस्था बनाइए, उसको आप चलाइए, उससे जो पैसा होगा उसका आप यूज कीजिए, ये 26 हो जाएगा। तो आप आसानी से देखिए, किसी भी सब्जेक्ट जो होता है ना उसको अपनी भाषा में समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अपनी भाषा में जो होता है ना वो कुछ अलग टाइप से होता है। आप एक दोस्ताना टाइप के जब पढ़िएगा ना किसी भी टीचर से, किसी भी चीज़ से, तो अच्छा लगेगा। और ऐसा नहीं कि आप समझिए कि सामने वाला एकदम टीचर है, बड़ा खौरा है, तो वो बड़ा जैसे दिक्कत हो जाएगा। आप एकदम अपनों की तरह पढ़िए। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो आता है आर्टिकल 27। यह कहता है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए टैक्स देने से स्वतंत्रता। जैसे धर्म से आपकी कोई कमाई होती है, 27 कहता है कि आप उसका कमाई कीजिए, आप उसका यूज कीजिए। लेकिन 27 में आप जैसे ही जाइएगा तो आपको पता होगा कि कोई भी आपके पास में अगर ज़्यादा पैसा है तो आपको उसका टैक्स देना होगा सरकार को। तो धर्म में तो अथाह पैसा होता है, आपको पैसा दान में मिलेगा, तो दान में जो पैसा मिलेगा आप उसका यूज कर रहे हैं तो आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा ना। तो चलिए उस टैक्स देने की बात करता है। लेकिन धर्म यहाँ आर्टिकल 27 कहता है कि धार्मिक कार्य अगर आप करते हैं ना और उससे आपको पैसा अगर आता है तो आपको टैक्स से वो अलग रहेगा, आपको टैक्स नहीं देना है सरकार को। क्यों नहीं देना है तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। उसके बारे में देखिए सबसे पहले क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टैक्स, ठीक, देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनका स्रोत किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय से है, ठीक है, या इससे है कि वह किसी धर्म का पोषण करता है, किसी धार्मिक संप्रदाय का वह पोषण करता है। जैसे मान जाइए कि वह कोई ट्रस्ट चलाता है, ठीक है, कोई अनाथ आश्रम चलाता है और उस अनाथ आश्रम से उसको बहुत से पैसा मिलता है, ठीक है। तो पैसा हो सकता है कि इतना मिल जाए जिससे सरकार को लगे कि यह पैसा इतना कहाँ है, तो वह उस पर बाध्य नहीं बना सकता है कि आप हमको टैक्स दीजिए, ठीक है। उसको जो है निर्दिष्ट कर देता है कि आप पूरी तरीक़ा से आप उसका यूज कीजिए, आपको टैक्स नहीं देना है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि क्यों नहीं ऐसा कहता है, तो इसलिए नहीं कहता है कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष को मानता है। भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष मानता है, यानी कि भारत में लोगों का तो धर्म हो सकता है, हम मेरा आपका जो भी वीडियो देख रहे हैं, अलग अलग लोग वीडियो देखेंगे, उनका अलग अलग टाइप का तो धर्म हो सकता है, पर जो भारत है, जो स्टेट है, स्टेट का कोई अपना धर्म जो है नहीं होगा, ठीक है, स्टेट का कोई अपना धर्म नहीं होगा, ठीक। तो इसको हम लोग जो कहते हैं कि स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमेशा यहाँ पे राज्य आ रहा है, तो राज्य का मतलब ये नहीं है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सभी जो है, ये सभी चीज़ें नहीं है। यहाँ राज्य का मतलब एक राष्ट्र से है। राज्य का मतलब क्या है, तो एक राष्ट्र से है। अब जब राजनीतिक विज्ञान पढ़िएगा ना, तो राजनीतिक विज्ञान में देखिएगा वहाँ पे राज्य को प्रांत कहा जाता है, ठीक है। और राज्य जब आएगा, जब जैसे हम लोग राज्य कहते हैं ना कि बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब राज्य है, तो ये प्रांत ही हैं, ठीक है, उनके अंग हैं, ठीक, उनसे यूनियन है, भारत में यूनियन है, उनके अंग है।
और जो राज्य यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में आता है तो उसको हम लोग कहते हैं, राज्य को देश, पूरे एक देश के नाम से निर्दिष्ट किया जाता है। अब इसी के आगे अनुच्छेद में लिखा है कि राज्य जनता के पैसे को जो कि टैक्स के रूप में आता है, ठीक है, उसका इस्तेमाल किसी धार्मिक कार्य में नहीं करेगा। अब बताइए कि आप जैसे सरकार को टैक्स दिए, ठीक है, तो उस टैक्स को सरकार कोई विशेष धर्म में नहीं लगा सकता है। जैसे मान जाइए कि जब कोई प्रधानमंत्री हिंदू बन गया तो वह हिंदुओं को ज़्यादा प्रेफरेंस दे, जब कोई मुस्लिम बन गया तो मुस्लिम धर्म को पूरा तरीक़ा से पैसा दान कर दे ट्रस्ट में, या जैसे भी होगा कि राम मंदिर है तो राम मंदिर के लिए कोई भारत सरकार नहीं दे सकता है अपनी खजाने से, जो निधि है उस निधि से वह नहीं दे सकता है कि लो तुम इससे में हम राम मंदिर में दान दिए, वह नहीं दे सकता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से राज का काम जो होता है ना वह नहीं कर सकता, वह नहीं दे सकता है, कोई भी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता है। क्योंकि आपको पता होगा कि भारत जो है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष है जो अपनी संविधान में पंथ निरपेक्ष को दर्शाता है कि हम सभी को साथ लेकर के चलते हैं, है ना, सभी को साथ लेकर के चलेंगे। अब हम यहाँ पे आसान भाषा में कह सकते हैं कि या तो राज्य के नज़र में कोई धर्म नहीं है ना, या फिर उसके जो नज़र है उसमें सब धर्म समान है। और इसी का तो काम है कि राज्य का जो काम होता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है, लोगों का कल्याण करके यहाँ पे उसका स्थापना करना होता है, ना कि यहाँ धर्म की स्थापना करना होता है। और एक बात ध्यान रखिए दोस्त कि कोई भी धर्म, कोई भी सरकार अगर किसी धर्म को लेकर के ये कह दे कि हम अपने देश को ये धर्म के लिए विशिष्ट बना देंगे, ठीक है, तो यह कभी संभव नहीं है। और भारत जैसे देश में तो कभी संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे धर्म की संख्या कमी नहीं है। यहाँ डेली नए संस्था, नए धर्म बनते हैं, नए लोगों के विचार उत्पन्न होते हैं, तो यहाँ कभी संभव नहीं है। और अगर आप इसको लेकर के उत्साहित होते हैं तो यह गलत है, मेरे तरफ से गलत है। अब मैं तो ये नहीं कह सकता कि मैं धर्म का विद्वान हूँ, धार्मिक जो चीज़ें मानते हैं उनकी कुछ जो अपनी थ्योरी होती है वो अलग होती है, उनकी जो फिलॉसफी होती है वो अलग होती है। हम एक स्टूडेंट हैं और एक आपकी हैसियत आपके सामने है, तो हम बीच में हैं, ठीक है, ना तो किसी धर्म विशेष में और ना ही ज़्यादा हम धर्म विशेष से अलग है। हाँ, वह आस्था की चीज़ है, मैं उसे मान रहा हूँ, ठीक है, चाहे वह कोई भी धर्म हो, जो हमें अच्छी सीख देती हैं, जो हमें मानवता के राह पे ले चलती हैं, ठीक है, अपनी संस्कृति को, अपनी जो मानवता है, ह्यूमैनिटी है, उसको बचाने का जो कोशिश करती है, हम उसको मानते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं दोस्तों आर्टिकल 28। यह कहता है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने का अधिकार। आखिर ये क्या है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने का अधिकार, तो इसके बारे में हम लोग पूरी तरीक़ा से डिटेल देख लेते हैं। अब डिटेल में कहता है कि जितने भी शिक्षण संस्थान जो कि राज्य द्वारा निर्धारित होते हैं, राज्य के मतलब यहाँ पे अब याद रखिए दोस्तों कि भारत के द्वारा जो निर्धारित होता है, ठीक है, जो भारत सरकार के द्वारा पोषित किया जाता है, चलाया जाता है, उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। आप देखते होंगे कि स्कूल में कोई धर्म विशेष का फोटो नहीं लगाया होता। हाँ, स्कूल विशेष में आपको एक धर्म का फोटो मिलेगा, वो है सरस्वती का, क्योंकि सरस्वती माता को सभी लोग मानते हैं, तो उनको लोग धर्म विशेष से नहीं जोड़ता है, क्योंकि उनको हिंदू और मुस्लिम से मतलब नहीं, वो ये लोग मानते हैं। लेकिन और जैसे जो भगवान होते हैं उनका फ़ोटो, या और जो मुस्लिम धर्म में भगवान होते हैं उनका फ़ोटो, क्रिश्चियन में कोई जो पैगंबर हो उनका फ़ोटो, तो उन चीज़ों की जो है फ़ोटो नहीं लगाई जा सकती है, उन चीज़ों के बारे में विशेष शिक्षा नहीं दिया जा सकता है, यह आर्टिकल 28 कहता है। लेकिन फिर आगे देखिए, आगे कहता है कि लेकिन ऐसा संस्थान जिसका प्रशासन राज्य तो कर रहा है, लेकिन उस ट्रस्ट का जो स्थापना है वह कोई विशेष व्यक्ति के द्वारा किया गया है ना, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है। जैसे मान जाइए कि जो दयानंद सरस्वती का ट्रस्ट है, ठीक है, जो दयानंद सरस्वती का ट्रस्ट है या विवेकानंद सरस्वती का जो ट्रस्ट है, उन ट्रस्ट में जब देखिएगा आप तो उस पर सरकार का नियंत्रण है, ठीक है, वहाँ पे सरकार का भी नियंत्रण है और जो स्थापना की उन लोगों का भी नियंत्रण है। तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे धर्म विशेष का शिक्षा नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे चाहे तो वो अपने धर्म विशेष को शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कहता है तीसरा में कि अगर किसी संस्थान को राज्य द्वारा मान्यता मिली हो, ठीक है, या राज्य से कुछ अनुदान मिलता हो, लेकिन उसका प्रशासन राज्य के हाथ में ना हो, तो ऐसे संस्थानों में स्वैच्छिक रूप से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो धार्मिक शिक्षा ले सकता है और या नहीं भी ले सकता। ये तो आजादी है, राइट है, हमारा राइट है कि हम चाहें तो कुछ करें या चाहे तो हम नहीं करें। लेकिन हाँ, करेंगे तो किसी को दुख नहीं होना चाहिए, और नहीं भी करेंगे तो किसी को दुख नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर किसी का हनन होता है तो मानव अधिकार के खिलाफ है। ये हमारा कहता है आर्टिकल 28। तो अब देखिए
जो 28 तक था हमने आपको उसके बारे में समझा दिया। अब उसके बारे में जो था शिक्षा और संबंधी अधिकार था, इसके बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे अब अगले वीडियो में, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम आपको फिर मिलेंगे। और दोस्तों आपके साथ में एक बात है कि आसिफ अली टेक जिन्होंने मेरे वीडियो को प्रमोट किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चूँकि मेरे वीडियो को उन्होंने फ्री में प्रमोशन किया, उनका जो कुछ शर्त है, आप उनका वीडियो देखिए, आप उनका चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चूँकि मैंने उनका चैनल को सब्सक्राइब किया, मैं उन्हें फॉलो करता हूँ, तो आप उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्या कहूँ ये समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।